हाँ, तो इश्यू ऑफ शेयर का हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, देखो। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि कोई भी कंपनी का जब हम लोग शेयर इश्यू करता है कंपनी, तो शेयर का दाम रखा है मान लो 10 रुपया। तो ये 10 रुपया का अमाउंट कंपनी कभी भी एक बार में नहीं लेता। कंपनी क्या करता है, इसको स्प्लिट करके 4 पार्ट में लेता है। 4 पार्ट में ऐसा इसलिए लेता है क्योंकि कंपनी को ये 10 रुपया का एक बार में दरकार है नहीं। और सेबी बोलता है जब जब आपको पैसे का दरकार पड़ेगा तब तब आप मंगा सकते हैं। तो इसी को चार जो पार्ट में डिवाइड करेगा, 4 इंस्टॉलमेंट को हम लोग अलग अलग नाम दे देंगे। जिसमें पहला इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, दूसरा का नाम है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एप्लीकेशन जब होता है, देखो एक्चुअली सिनारियो में बात करें तो कंपनी कंपनी जब भी शेयर इशू करता है तो शेयर के जगह पे वो क्या इशू करता है, क्या इशू करता है बता, प्रोस्पेक्टस इशू करता है। क्या इशू करता है बताओ, प्रोस्पेक्टस एक छोटा सा बुक होता है जिसके अंदर में कंपनी का डिटेल्स लिखा रहता है। पहले वो इशू करता है ताकि शेयर होल्डर्स लोग उस बुक को पढ़े, और उस बुक को पढ़ने के बाद यदि किसी शेयर होल्डर को, किसी भी पब्लिक में से कोई आदमी को ऐसा लगेगा कि कंपनी अच्छा है, तो उसी के पेज के पीछे लिखा रहता है एप्लीकेशन फॉर्म। आपको यदि कंपनी अच्छा लगा तो एप्लीकेशन फॉर्म भर के कुछ पर्टिकुलर अमाउंट देके आप कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। सेम जैसे स्कूल का जो एडमिशन होता है, हम लोग जब स्कूल का जो फॉर्म उठाने जाते हैं, तो फॉर्म के साथ एक बुक मिलता है। तो बुक पढ़ो, तुमको तुमको अच्छा लगेगा तो तुमको फिर एक फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के साथ साथ तुमको सर्टेन अमाउंट जमा करना पड़ता है। उसके बाद तुम्हारा नाम यदि आएगा तो तुम्हारा एडमिशन होगा। सेम चीज यहाँ पे भी है। कंपनी क्या किया, अपना शेयर इशू किया, तो एक पहले एप्लीकेशन लेगा। एप्लीकेशन लेने के बाद एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा आता है कंपनी के पास, है ना। फॉर्म से पहले कंपनी क्या करता है, पैसा कलेक्ट करता है। तो एंट्री पास करता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और फिर इस पैसे को ट्रांसफर करता है कहाँ पे, कैपिटल में। तो सेकंड एंट्री पास करता है क्या, इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम ये एज्यूम करें कि ये तुमको जनरल एंट्री तुमको याद होगा, ठीक है। क्या बताया, पहला एंट्री क्या होगा, बैंक का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से एप्लीकेशन। सेकंड कैपिटल का, इक्विटी से एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्या होगा, जब जब पैसे का दरकार पड़ेगा कंपनी, पहले कंपनी क्या करेगा, इसको ड्यू करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, पहले ड्यू करेगा और उसके बाद क्या करेगा, फिर बैंक में रिसीव करेगा, ठीक है। तो पहले ड्यू का एंट्री पास करता है। तो ड्यू का एंट्री का मतलब कैपिटल का एंट्री होता है। ड्यू का एंट्री का मतलब क्या होता है, कैपिटल का एंट्री होता है। तो अलॉटमेंट में पहला एंट्री होता है कैपिटल का। एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल में एकदम सेम चीज, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। और फाइनल कॉल का भी एकदम सेम होगा। क्लियर है बात, ये सब चीज तुमको याद होगा, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं आगे। हाँ, ये तुम्हारा बेसिक जनरल एंट्री था जो तुम क्लास 12 में भी पढ़ा है। 8 जनरल एंट्री तुम्हारा होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि शेयर का प्राइस जो होता है वो 3 तरीके का हो सकता है। पार पे बेच सकता है, पार का मतलब होता है 10 का शेयर 10 में। 10 का शेयर किसमें, 10 में जब कंपनी इशू करे तो उसे बोलते हैं शेयर इशू कर रहा है पार पे। जब कंपनी 10 का शेयर 8 में इशू करे, इसे बोलते हैं कंपनी शेयर इशू कर रहा है डिस्काउंट पे। जब कंपनी 10 का शेयर 12 में बेच रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रीमियम। ऑब्वियसली प्रीमियम पे बेचने वाला कंपनी ऑब्वियसली अच्छा कंपनी होगा तो ही प्रीमियम पे बेच सकता है, सब कंपनी तो बेच नहीं सकता। हाँ, डिस्काउंट का सम्स हो या फिर प्रीमियम का, ये हो, दोनों का दोनों अपना जो अमाउंट आता है उसका जो जनरल एंट्री पास करते हैं हम लोग, वो कैपिटल वाले में पास करते हैं। कहाँ पे पास करते हैं, एकदम जो पहला जब क्लास करवाए थे तो ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए थे, कैपिटल का एंट्री और बैंक का एंट्री। मतलब वो में था ना, ये देखिए कैपिटल का एंट्री हुआ और ये बैंक का एंट्री हुआ, समझ में आया बात। तो हम लोग जब जब भी डिस्काउंट और प्रीमियम का एंट्री पास करेंगे तो हमेशा इतना कौन सा वाला एंट्री में आएगा, कैपिटल वाले में एंट्री आएगा। और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट होता है, और कैपिटल क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या होगा, मान लो मैं एक एग्जाम्पशन लेके चलते हैं, मान लो अलॉटमेंट में क्या है, प्रीमियम है। तो क्या होगा एंट्री, इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर वैसे ही मान लो प्रीमियम होगा तो 10 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। देख पहले एक बार पढ़ा होगा तभी तुमको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कंपनी जब मान लो 10,000 शेयर इशू किया बट कंपनी का बिक्री हो गया 12,000 शेयर, ठीक है, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इस केसेस में कंपनी इस एक्स्ट्रा जो 2,000 शेयर आया, इस पैसे को कंपनी का दो ऑप्शन है कंपनी के पास, या तो कंपनी इसको रिफंड कर दे सिंपल, या तो कंपनी इसको प्रोराता लेके जाए, ठीक है। या तो कंपनी रिफंड कर दे, या तो एकदम जो जिससे जो 2,000 शेयर का पैसा लिया था उसको रिफंड कर दो, और या तो फिर इसको प्रोराता लेके जाओ। प्रोराता का मतलब होता है कि एप्लीकेशन का पैसा को एडजस्ट करो अलॉटमेंट के साथ, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोराता। ये तुम लोग बीकॉम में एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, यहां तक तुम लोग अभी तक जो भी था सब क्लास 12 में पढ़ा हुआ है।
तो रिफंड का एंट्री क्या होता है, जब पैसा आया था तो एंट्री पास किए थे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जब पैसा हम लोग रिफंड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा इक्विटी से एप्लीकेशन टू बैंक, ये हो जाएगा अपना रिफंड का एंट्री। क्लियर है बात। प्रोराटा यदि होता है तो सिंपल, जब हम लोग एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे तो सिंपल देखो, एंट्री देखो सेम है, इक्विटी से एप्लीकेशन टू बैंक था, यहाँ पे बैंक की जगह पे क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट आ जाएगा। समझ में आया बात। तो एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी से एप्लीकेशन टू इक्विटी से अलॉटमेंट। जल्दी एंट्री क्लियर हुआ। अच्छा, प्रोराटा का मतलब समझ में आया कि एक्स्ट्रा पैसा जो है वो रिफंड ना करके हम उसको बोले कि काम करते हैं अलॉटमेंट में कम पैसा देना। ठीक है, इसको एक एग्जांपल की तरह समझा रहे हैं। मान लो कंपनी 1000 शेयर इशू किया 10 रुपए करके, और इस तरीके से कंपनी पैसा ले रहा है, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए। ठीक है, मान लेते हैं एक ही बंदा 1200 शेयर खरीद लिया। ठीक है, किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये 1200 कैसे हो सकता है, 1000 शेयर इशू किए तो 1200 कोई खरीद खरीद कैसे सकता है। तो एक बात बताओ, मान लो किसी स्कूल में 10 सीट है, तो क्या 10 ही ठो फॉर्म निकलेगा कि उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। सेम चीज, कंपनी कहती है 1000 शेयर है तो कंपनी से ज्यादा शेयर बिक्री करेगा मार्केट में, उसमें से 1000 शेयर को देंगे। तो भाई सेम चीज, 1000 शेयर कंपनी इशू करना चाह रहा है, बट 1200 शेयर का ऑर्डर आ गया है। तो 1200 × 3 लेके बैठा होगा, 3600 रुपए लेके बैठा होगा। 3 रुपए समझ में आ रहे हो। तो 3600 लेके बैठा होगा, तो एक्स्ट्रा कितना लेके बैठा, 600 रुपया लेके बैठा। तो होना चाहिए था ये 3000 रुपया, बट एक्स्ट्रा कितना लेके बैठा है, 600 रुपया। तो इस एक्स्ट्रा 600 रुपये का दो ऑप्शन है, या तो तुम अभी रिफंड कर दो तो ये एंट्री पास कर दोगे, ये वाला एंट्री पास कर दोगे, एंट्री हो जाएगा इक्विटी से एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। और दूसरा ऑप्शन है किसको साथ, हम लोग बोलेंगे भाई अलॉटमेंट में तुम 600 रुपया कम देना। अलॉटमेंट में क्या करना, देख अलॉटमेंट में कितना देना था इसको, 1000 × 2, 2000 देना था, 600 रुपया कम देना मतलब 1400 रुपये देना। समझ में आया बात, इसी को बोलते प्रोराटा। क्लियर है बात, पक्का। बस यहां तक समझ में आया। ये प्रोराटा देख इंपॉर्टेंट है, प्रोराटा ही आएगा एग्जाम में, बीकॉम के लेवल पे प्रोराटा पक्का आएगा। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है ड्यू, कोई शेयर होल्डर था जो मेरा पैसा नहीं दिया। एडवांस का मतलब होता है जो मेरे को एडवांस पेमेंट कर दिया। राइट, ड्यू का एंट्री हो या फिर एडवांस का एंट्री हो, दोनों कौन से वाले एंट्री में जाएगा। ऊपर में लिखे थे ना कैपिटल बैंक, पहला एंट्री होगा बैंक कैपिटल, फिर कैपिटल बैंक, कैपिटल बैंक, कैपिटल बैंक। ये देखिए, देख देख पहले बैंक अकाउंट, बैंक एंट्री पास हुआ, फिर कैपिटल एंट्री पास हुआ, है ना। उसके बाद उल्टा उल्टा हुआ, पहले कैपिटल का हुआ, फिर बैंक का हुआ, फिर कैपिटल का हुआ, फिर बैंक का हुआ, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग जब डिस्काउंट या प्रीमियम पढ़े थे तो यहाँ पे पढ़े थे कि कैपिटल वाले एंट्री में ट्रांसफर करेंगे, बट जब हम लोग कॉल से अरियर कॉल से एडवांस का एंट्री पास होगा तो हमेशा कहां पर ट्रांसफर होगा, ये बैंक वाले एंट्री में इसका इफेक्ट जाएगा। एंट्री क्या होगा, अरियर हो जाएगा तो डेबिट, एडवांस होगा तो क्रेडिट। अरियर होगा तो डेबिट और एडवांस होगा तो क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, जो भी हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है अलॉटमेंट हो, सॉरी एप्लीकेशन नहीं होगा, हो सकता है अलॉटमेंट हो सकता है फर्स्ट कॉल हो सकता है फाइनल कॉल हो, ये जैसा होगा उसके ऊपर लिख देंगे। समझ में आया बात, ठीक है, क्लियर है बात। चलो, यदि एडवांस होता है तो एडवांस क्या हो जाएगा, एडवांस अपना क्रेडिट हो जाएगा। अरियर जब डेबिट हो रहा था तो एडवांस क्या हो जाएगा, बट ध्यान रखना कि एडवांस एक बार क्रेडिट होगा और बार बार क्या होगा, डेबिट करते जाएंगे, क्योंकि उसके साथ एडजस्टमेंट होगा। ये हम लोग सम जब आएगा ना तो हम बताएंगे तुमको, इसलिए ऐसा लिख दिया देखो, देन आफ्टर, उसके बाद डेबिट कॉल्स इन एडवांस, उसके बाद मतलब पहला वाला जब तो हम लोग क्या किए थे, क्रिएट कर दिए थे, उसके बाद हमेशा डेबिट करते जाएंगे उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का मेन चीज शेयर फॉरफीचर। ठीक है, शेयर फॉरफीचर में दो पॉइंट खाली समझना है, प्रीमियम का पैसा मिला, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। प्रीमियम का पैसा मिला तो याद रखना किसको इग्नोर करना है, प्रीमियम का पूरा इग्नोर कर देना है। प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो प्रीमियम लेंगे। ठीक है, और प्रीमियम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है बात। अब जनरल एंट्री क्या होगा, इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, सॉरी इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर। इक्विटी सर कैपिटल में कितना लेंगे, कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब क्या होता है बताओ तो, हाँ टोटल ही बोल दो। जितना मांगा, कॉल्ड अप का मतलब होता है जितना अब तक पैसा मंगवाया है कंपनी। 10 का कंपनी है बट अभी तक 8 ही रुपया मंगवाया है, तो 8 रुपया लेंगे। समझ में आया बस, ठीक है, जिसको तुम लोग टोटल भी पढ़ सकता है। समझा क्या। अच्छा, कॉल सिनेरियो का मतलब होता है जितना पैसा नहीं मिला, जितना पैसा नहीं मिला, और फॉर फ्यूचर में लिखते हैं जितना पैसा मिला है। समझ में आया बात। प्रीमियम यदि आएगा, यदि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला रहेगा तो फिर खाली बस एक पॉइंट आएगा यहाँ पे कि प्रीमियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। बस इतने इतने ही करना है एक्स्ट्रा। समझा क्या, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा।
कॉल्ड अप वाला में प्रीमियम नहीं जोड़ेंगे। ऑब्वियसली नहीं जोड़ेंगे। हाँ, हाँ, जोड़े नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे तो पूरा इग्नोर कर देंगे और यहाँ पे नीचे में लिखेंगे। नहीं, समझ में आया बात? आगे बढ़े। रीसेल, री इश्यू जिसको बोलते हैं, री इश्यू किया जो, री इश्यू लिख देते हैं। री इश्यू का एंट्री क्या होता है? सिंपल। री इश्यू करेंगे मतलब उसी शेयर को जो फॉरफिट किए, फॉरफिट का मतलब जब्त करना, जब्त किए थे उसको दोबारा से मार्केट में बेच रहे हैं, तो पैसा आएगा अपने पास, तो बैंक को कर देंगे डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा उसको ध्यान रखना, सम्स में हमेशा डिस्काउंट पे देगा, तो डिस्काउंट वाला अमाउंट को हम लोग क्या लिख देंगे? शेयर और फीचर। उसको एडजस्ट करना कहाँ से करेंगे? शेयर फॉर फीचर से। ये लोग क्लास में बताया हुआ। 10 रुपए का शेयर तुम 8 रुपए में इश्यू कर रहा है, तो 8 रुपए जितना पैसा आएगा, 8 रुपए आ रहा है, 2 रुपए डिस्काउंट है, 10 रुपए यहाँ पे आएगा। समझा क्या? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंट्री क्या होता है? शेयर फॉर फीचर कॉन्वर्ट टू कैपिटल रिजर्व। जनरल एंट्री तो बहुत इजी था, बट इसका एडजस्टमेंट तुमको यहाँ पे इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, सिखाए थे क्लास में, ये अभी भी सिखाएंगे। बस खत्म हो गया ये चैप्टर में, बस इतने ही पॉइंट था। 2-3 पॉइंट और भी है कि प्रोमोटर को शेयर जब इश्यू करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगा, और मशीनरी खरीदेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगा। बस यही 2 एंट्री अपना नजर आता है, बाद में की जो है और चैप्टर में दम नहीं है। देख, चैप्टर में टॉपिक वाइज इतने ही है, अब इतना तुमको नहीं दिक्कत है तो फिर अलग बात है ये। अब तुमको सम्स खाली ध्यान देना है। 2009 से लेके 2018 19 तक पूरा का पूरा क्वेश्चन है इसमें। लाइन से करते हैं, जितना बन सकता है बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में भी बनाएंगे। क्वेश्चन देखना, ऑनर्स 2009 का है, साथ साथ तुम लोग भी बनाएगा। देख, समझ देखना। एस लिमिटेड कंपनी है। अच्छा, याद है क्लास में तुमको बताए थे हम ड्राइंग बनाने का, हमेशा वो ड्राइंग बनाने से सम्स आसान हो जाएगा। हमेशा एक कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी शेयर इशू इशू किया कितना। अच्छा, ये तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ फॉर फीचर कंट्री पास करना है, इसमें बिना ड्राइंग का भी तुम बना सकते हो, बट ठीक है, ये भी देख लो। कंपनी क्या किया? शेयर फॉर फीच किया 200 शेयर, 10 रुपए ईच, 8 रुपए बिंग कॉल्ड अप, जिसमें से 8 रुपए मंगाया था। ठीक है, तो शेयर फॉर फीचर का यदि एंट्री पास करे तो पहले बताओ एंट्री क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं मिला, मिला, ये ना कॉल्ड अप, ये ना। यदि हम बात करें इसका तो 8 रुपए यहाँ पे आएगा, वे इशूड एट पार, प्रीमियम है ही नहीं, तो प्रीमियम मिला कि नहीं मिला उससे कोई मतलब ही नहीं है। फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं मिला 3 रुपए का, और फॉर द फॉर ऑफ 160 शेयर, तो यहां से री इशू है। पहले फॉर एंट्री कंप्लीट करें, खुद से बताओ क्या करे, बता तो। क्या इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दे? 200 शेयर प्रॉफिट किया ना, कितना आएगा? 1600 रुपया। इसमें से 3 रुपया का पैसा नहीं दिया था, नन पेमेंट ऑफ 3 रुपया, इसका मतलब नहीं दिया था, यहां पे लिख दे 3 इंटू 200, 600 रुपया। और तो यहां पे कितना आएगा? 5 इंटू 200, कितना जाएगा? 1000। खत्म हो गया एंट्री। हार्ड लग रहा था ना उस समय? बता बता, कोई डाउट हो तो पूछ। एकदम सिंपल, इससे तुम्हारा समझ आसान हो जाएगा, कितना पैसा मिला कितना पैसा नहीं मिला, बस। समझ में आया बात? क्योंकि इसमें 200 शेयर था, 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 रुपया कॉल्ड अप था, 3 रुपया नहीं मिला, 5 रुपया मिला है। क्लियर है बात? अब इस शेयर्स को क्या किया है कंपनी? री इशू किया है, कितना में? 160 शेयर इशू किया, कितना में? 5 रुपया में। एज अ पेड ऑफ पर शेयर 8 रुपया। क्या करेंगे? री इशू कंट्री बताओ। शेयर फॉर फीचर याद है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बता यार, बोलो। इसमें क्या लेते हैं हम लोग, जितना में इश्यू कर रहे हैं, इसमें क्या लेते हैं? डिस्काउंट का अमाउंट। इसमें क्या लेते हैं? टोटल। कितना में इश्यू कर रहे हैं? 5 इंटू 160 करेंगे। डिस्काउंट कितना का है? 3 रुपया, और यहाँ पे कितना होगा? 8 रुपया। ठीक है, अमाउंट जो भी है लिख लेना। कितना आ रहा है? 1280, 800 480 ना, 800 480। क्लियर है बात?
एक और एंट्री पास होगा। ठीक है, ट्रांसफर करने का कैपिटल रिजर्व में एंट्री बता। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू जनरल कैपिटल रिजर्व। इसका एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। याद है वर्किंग नोट कैसे बनता था? वर्किंग नोट खुद से बना सकते हो तो अगर टाइम नहीं है मेरे पास। क्या करेंगे देख, हम क्या बोले कि जितना शेयर फॉरफिट किया, देखो यहां से इसका वर्किंग नोट निकाले यदि हम ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का, क्या करेंगे? सिंपल है एकदम। हम बोल रहे हैं कि पर शेयर फॉर फीचर कितना है, फॉर फीचर। देख भाई जितना सम्स करेंगे सब में काम आने वाला है, तो ध्यान से सुनना। फॉर फीचर पर शेयर, देख 8 रुपया शेयर था, 8 रुपया में 3 रुपया नहीं मिला था, मतलब 5 रुपया प्रॉफिट किए थे, 5 रुपया प्रॉफिट किए थे। इससे लेस करेंगे क्या? डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। एक बार बताओ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितने का था? 3 रुपया था तो माइनस करो कितना आ रहा है? 2 रुपया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पे गलती होता है बच्चे का सुन लो, जितना री इश्यू करोगे उससे मल्टीप्लाई करोगे। कितना री इश्यू कर रहा है? 160, तो 200 मत कर देना, कितना होगा? 160। आंसर कितना आएगा? 320। तो एंट्री एंट्री हो जाएगा 320। समझा क्या? सिंपल, जितना शेयर प्रॉफिट किए पर शेयर माइनस करेंगे जितना शेयर का डिस्काउंट दिए, माइनस जो अमाउंट बचेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे जितना शेयर री इश्यू किए। समझा क्या? बस क्लियर है बात, सम्स हो गया। आगे बढ़े। अच्छा, आगे का सम्स को पढ़ने के पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि शेयर को इश्यू हम लोग प्रोमोटर को भी कर सकते हैं। प्रोमोटर मतलब क्रिएटर ऑफ द कंपनी बोल सकते हैं, हालांकि प्रोमोटर का डेफिनेशन बहुत बड़ा है, अभी शॉर्ट में समझ लो जो कंपनी बनाया है, बात खत्म। तो प्रोमोटर अपने आप को भी शेयर दे सकता है, उसका एंट्री पास होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जब कंपनी के हम लोग जब शेयर इश्यू कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसे की जगह पे एसेट्स के लिए, तो एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जहां पे पैसे के लिए कर रहे थे तो बैंक को डेबिट कर रहे थे, यहाँ पे बैंक को ना करके क्या करेंगे? आ जाओ, बीकॉम ऑनर्स 2011 का क्वेश्चन है, अच्छा सम से ध्यान रख। एमके कंपनी लिमिटेड फॉर्म्ड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। 10,000 शेयर इशू किया है कंपनी 100 रुपए करके, इससे मतलब है। ठीक है, इट इशूड इक्विटी शेयर। अब देखो ये 10,000 का बाइफिकेशन दिया हुआ है कि इस 10,000 को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला पार्ट 100 शेयर दिया किसको? प्रोमोटर को। 900 शेयर दिया किसको? वेंडर को, मतलब मशीन खरीदने के लिए। और 9,000 शेयर पब्लिक में बांट दिया। एंट्री पास करें। पहले बताओ जो प्रोमोटर को इश्यू किया एंट्री क्या होगा? अभी अभी पढ़े हम लोग, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना रुपया? 100 इंटू 100, 10,000। 10,000। कोई इश्यू है बताओ? चलो सेकंड, हम लोग मशीन खरीदे थे, मशीन के बदले में कितना शेयर दिए हैं? 900 शेयर। तो एंट्री क्या होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 900 मल्टीप्लाई बाय 100, 90,000। 90,000। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया। अब जैसे पब्लिक का सम्स करते थे वैसे करेंगे। पब्लिक का सम्स करने के पहले हम लोग को थोड़ा सा ड्राइंग बना लेते हैं एक बार। देखो ध्यान देना, अब ड्राइंग कैसे बनता है ध्यान देना। ड्राइंग से तुम्हारा सम्स बहुत आसान हो जाता है। ये है कंपनी, कंपनी कितना शेयर इशू किया है? 9,000 शेयर इशू किया, 9,000। शेयर का दाम कितना रखा? 40 प्लस 40, 20 प्लस 20 कितना होगा? 40 40 80, 80 और 40 120, मतलब 20 रुपए क्या होगा? प्रीमियम होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? हम ऐसा लिखने का तरीका बताया था, हम ऐसे ही लिखने का क्लास में हम ऐसे ही बताते कि ऐसे ही लिखना हमेशा। उसका कितना टुकड़ा है? 4 टुकड़ा है। एप्लीकेशन में कितना ले रहा है? 40 रुपया। कोई दिक्कत? अलॉटमेंट में 20 प्लस 20 बोलेंगे। 20 प्लस 20 का मतलब समझ में आ रहा है? 20 रुपया शेयर का, 20 रुपया, क्योंकि इसमें लिखा था इंक्लूडिंग प्रीमियम। समझ में आया बात? और 20 प्लस 20 और 20, 20 और 20। क्लियर है बात? काम करते हैं इसको ऐसे, 20। ठीक है, क्लियर है। ये तुम लोग एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर में ही बना लेना, तुमको इसका फिर पेपर बुक पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया बात? चल यहां तक अपना पढ़ लिया है, आगे देख। अच्छा अच्छा,
ठीक है, आगे देखो। इशू was fully subscribed and full allotment were made and all application earlier installation शेयर कितना हुआ क्या कि ऑन अलॉटमेंट में 250 शेयर था जिसका पैसा नहीं मिला। अरियर देख, अरियर, ठीक है। फर्स्ट कॉल में 750 शेयर था जिसका पैसा नहीं मिला। फाइनल कॉल तक 2000 शेयर था जिसका पैसा नहीं मिला। क्लियर है बात? नीचे का पॉइंट समझाएंगे अभी थोड़ी बात। पहले एंट्री पास करना स्टार्ट करें, आ जाओ। सर हाँ बोल। वो 750 में एक बार जनरल एंट्री यदि हम डिस्कस करें, ठीक है, एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना रुपया है? 9000 मल्टीप्लाई बाय 40, 3,60,000। थोड़ा रेडी रखो ताकि जल्दी हम कर पाए, ठीक है, समझे क्या? पहला एंट्री समझ में आया? दूसरा एंट्री बता। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है ना एप्लीकेशन, तो फिर कितना आ जाएगा? 3,60,000, 3,60,000। आई होप कि इतना तक तो क्लियर सबको होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसका? अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। हाँ, आ जाओ। अलॉटमेंट का कितना नंबर पॉइंट हो गया ये एंट्री? पॉइंट नंबर 5। अलॉटमेंट का पहला एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है ना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हेल्प करो थोड़ा, क्या करेंगे? 20 रुपया मल्टीप्लाई बाय 9000 प्रीमियम में आएगा 1,80,000, 1,80,000 और 3,60,000। देख, या इसको इसको इसमें भी दिक्कत है तो फिर बस रेस्ट इन पीस वाला हिसाब है बस। अब इसका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इतना तक तो आने ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बैंक एंट्री पास करेंगे। बैंक एंट्री में पास करते वक्त ध्यान रखना, ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला अपने को 250 शेयर, ठीक है। एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अरियर है, अरियर को करेंगे डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पहले बताओ, अलॉटमेंट में तो अमाउंट पूरा का पूरा कितना आएगा? 1,00,000। देखिए दिमाग, देखिए 3,60,000। कॉल्स इन अरियर में कितना आएगा? क्योंकि 250 शेयर था जिसका पैसा नहीं मिला। 250 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कितना? 10,000, ठीक है। और इससे माइनस करके 3,50,000 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर तुमको यदि अच्छे तरीके से पढ़े हो तो क्या करोगे? 9,000 में से 250 माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करना कितना से? 40 से, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, फर्स्ट कॉल का पहला एंट्री पास करेंगे। हेल्प करो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर शेयर कैपिटल। नहीं, 20 रुपए ऐसे ही। 1,80, 1,80, 1,80 और 1,80, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। यहां पे तो 1,80,000 लिख दे, ठीक है। यहां पे कितना आएगा? 750 शेयर का पैसा नहीं मिला ना, 750 इंटू 20, 15,000, और यहां पे आ जाएगा 165। क्लियर है? कैसे आया समझ में आया? 750 शेयर का पैसा नहीं मिला था, समझ में आया? 750 को कितना से मल्टीप्लाई कर दिए? 20 रुपए से। चलो आओ, हम लोग कौन सी नई एंट्री पास करें? फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का एंट्री पास करते हैं। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल, जो तुम्हारा मन। इक्विटी शेयर कैपिटल
सेम अमाउंट होता जाएगा 1,80,000 क्योंकि 20 रुपया था, है ना। तो कहाँ दे दिया पॉइंट नंबर 10। 10 अभी सब समझ में आ रहा है। अभी अभी बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ guys. कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है. कितना रुपया बताओ? 1,80,000 तो यहाँ पे उतर जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा? 2,000 मल्टीप्लाई बाई 20 ना, 40,000, और यहाँ पे आएगा 1,40,000। क्लियर है बात? पक्का? चलो, ये था तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट, समझा? यहाँ तक तुम लोगों को हार्ड हार्ड होते होते फिर भी कंप्लीट हो गया ना। असली जर्नी जब ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट होता है, बस वही बात है। बस यही बात है, असली जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सम्स का मेन पार्ट तो यहीं से स्टार्ट होगा ना। अब सेफ ऑफिसर करेगा, कॉल सेनेटर जो उसको री इश्यू करेगा आदमी। सो सम्स के साथ तुम्हारा इमोशन को जोड़ दिया ना। अब क्या हुआ देखो, कंपनी फॉरफिट करना चाह रहा है, कंपनी फॉरफिट करना चाहता है, बट उसी शेयर को जिसमें 80 रुपए से भी कम रुपया मिला है। क्या बोला देखो, ऑन विच लेसर देन 80 रुपीज पर शेयर हैड बीन पेड। ठीक है, अब इसके लिए एक वर्किंग नोट तुमको बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट कहाँ बनाए? यहाँ बनाते हैं। हाँ सर, ये तो इजी लाइफ बहुत इजी हो गया टीचर बनने के बाद ना, बहुत इजी हो गया। चलो, तो वर्किंग नोट बनाते हैं किसका? कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिट। अपने को बॉक्स बॉक्स बना के खेलेंगे। पॉइंट ए था, एक मिनट, पॉइंट ए कैटेगरी था, पॉइंट बी कैटेगरी के था, पॉइंट सी कैटेगरी था। पहला कैटेगरी कितना था? 250। दूसरा कैटेगरी कितना? 750। 750 में यदि हटाया जाए तो 750 में से 250 कर देंगे तो 500 आएगा। समझ पा रहे हैं बात? क्योंकि ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं, जाके देखो, ऐसे लिखते हैं 500 प्लस 250। क्लियर है? फिर क्या है? 2,000। इसमें क्या होगा? 1250 प्लस 750, That's it. एक प्लस 500 प्लस 250 ऐसा कर देते हैं, 500 प्लस 250 कर देते हैं। समझा बात? जो चीज को समझा है उसको समझ में आ रहा होगा। देख, 250 शेयर पहले था, ये अलॉटमेंट का पैसा था। फिर फर्स्ट कॉल में 750 हुआ, तो ये 250 रुपए इसमें जुड़ा हुआ है। इसका मतलब एक्स्ट्रा 500 था। ये 2,000 है, तो इस 2,000 में ऑलरेडी 750 जुड़ा हुआ है, तो एक्स्ट्रा कितना है? 1250। अब ये लोग कितना कितना पैसा दिया देख, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एप्लीकेशन में ये 40 रुपए दिया है, ये भी 40 रुपए दिया है, ये भी 40 रुपए दिया है। दिया तो ये अलॉटमेंट में नहीं दिया है, तो फर्स्ट कॉल में भी नहीं देगा, फाइनल कॉल में भी नहीं देगा। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, यहाँ पे नहीं दिया। अच्छा, 3 कॉल था कि 4 कॉल था बे? 4 कॉल. सही करे ना हम? हाँ सर. एप्लीकेशन में सब दिया ना, एप्लीकेशन में तीनों दिया है। हाँ ठीक है, ठीक है। टोटल यदि हम बात करें तो ये 40 रुपए दिया है, ये 80 रुपए दिया है, और ये 100 रुपए दिया है। तो फॉरफिट किसको नहीं करेंगे? इसको फॉरफिट नहीं करना अपने को। समझ पा रहे बात? सर इसका प्रीमियम कितना? नहीं नहीं, प्रीमियम अलग बात है। वो प्रीमियम को अलग रखो, ये अलग रखो। देख, तो फिर बता, इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे? किसको फॉरफिट करना है? इसको फॉरफिट करना है, इसको फॉरफिट करना है। हाँ, एंट्री पास करें। इसमें याद रखना, 500 शेयर में हम लोगों का प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, 250 में मिला है।
एंट्री खुद से एक बार ट्राई करो एक बार। नहीं सर हाँ, इक्विटी शेयर, एक मिनट बताता हूँ। फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे? इक्विटी से कैपिटल अच्छा हाँ, इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर और फीचर। तुमको याद दिलाते हैं, इसमें कितना लिखते हैं? कॉल्ड अप, ये बार बार इसलिए लिख रहे ताकि याद हो जाए। प्रीमियम में प्रीमियम अमाउंट जितना नहीं मिला, क्या नहीं मिला? प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला। कॉल सिनेरियो में जितना नहीं मिला और जितना मिला है, यही करना। हाँ चलो फटाफट से बताओ तो, इससे ट्राई करने की कोशिश। ट्राई किया तुम लोग कुछ? बोलो कुछ, क्या क्या किया? हाँ, इसमें क्या लेंगे हम लोग? हाँ बोलो, क्या क्या लेंगे बता तो। कॉल्ड अप में कितना रुपया? 750। कितना रही? 75,000। ये समझा क्या? 750। 750 में 250 इंक्लूडेड है ना भाई। इसको तोड़ के ऐसे भी लिख सकते थे तुम, 500 इंटू 100 प्लस 250 इंटू 100। बेवकूफी होता थोड़ा, बट ठीक है, समझ में आया बात। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना लिखे बता? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ देखो, इसका पैसा नहीं मिला, इसका पैसा तो मिला है ना, मतलब 250 का पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पे सिर्फ 250 लेंगे ना। 250 इंटू 20 कितना रहे? 5,000। समझा बात? अब आते हैं कॉल इन अरियर, एकदम इत्मीनान से, जितना पैसा नहीं मिला, कितना पैसा मिला पहले देखते हैं। 250 करके 40 रुपया मिला था, प्लस 500 का प्रीमियम को छोड़ के कितना मिला था? अरे 500 था ना, कितना मिला था बताओ? 60 रुपया। ये कितना रहा बताओ? 40। ठीक है, अभी 60 रुपया क्या है समझ में? 40 प्लस 40, ये 40 प्लस 40, देखो 40 प्लस 40, बट इसमें 20 रुपया प्रीमियम था, तो प्रीमियम को तो नहीं लेते ना हम लोग, इसलिए। समझ में आया बात? आगे देखो, यहाँ पे बताओ कॉल सिनेरियो में क्या लेंगे? या तो तुम बैलेंसिंग फिगर करके लिख लेना एग्जाम में, या फिर जैसे करते थे वैसे 250 इंटू कितना पैसा नहीं मिला माइनस कर देना, कितना आएगा? 60 प्लस 500 इंटू कितना, प्रीमियम को माइनस करने के बाद कितना आ रहा था? 40। देख लो कितना आ रहा है, 40 आएगा। आ रहा है ना? ठीक है, बस री इशू भी किया है, 35 आ रहा है, तो गलती कहाँ पे है बताओ? प्रीमियम कैसे लिख देगा? सर ऊपर तो हाँ ठीक है, नहीं किया। ये 80 रुपीज होगा। बताओ कितना आ रही है? ये 45,000। बस हो गया समझ में, री इशू भी नहीं दिया हुआ समझ में। ये हो गया सम्स खत्म। समझा क्या? 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम। फिर से बोल। फोर फीचर में यदि प्रीमियम आया है तो रीइशू यदि हम लोग एक क्वेश्चन है सम्स दिया, आ जाओ। ऊपर जो ही ऊपर ऑनर्स 2012 का क्वेश्चन है भाई, ये प्रोराता का सम्स है। अभी तक सम्स प्रोराता का नहीं था, ये सम्स प्रोराता का है। कोई नहीं, ड्राइंग बनाने के बाद ना सम्स आसान हो जाएगा। इसमें ड्राइंग का तुम्हारा बहुत अच्छा रोल है। देखो बता रहे, देखो ऑनर्स 2012 का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखो, डायनेमिक कंपनी लिमिटेड पब्लिक इशू कितना का किया है? 15,000। 10 रुपया प्लस 5 रुपया प्रीमियम।
10 प्लस 5 यहाँ पे लिखेंगे और 15 शेयर यहाँ पे लिखेंगे। इसको बना देंगे, ये पब्लिक है, ठीक है। आ जाओ, 15 शेयर है और शेयर का दाम है 10 प्लस 5 लिख दिए, 15 शेयर इशू किया। आगे देखते हैं, इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। कितना? 5 5 में देखो 2 रुपए प्रीमियम है, इसका मतलब कितना होगा? 3 प्लस 2, उसके बाद फिर यहाँ पे 6 रुपए है ना, तो यहाँ पे 3 प्लस 3, समझा क्या? 3 प्लस 3 कैसे है? प्रीमियम 5 रुपए टोटल था, यहाँ पे आएगा 2। कितना अमाउंट बैलेंस बचा बता दो? 6 2 8, 8 से 14 कितना? 1 रुपया ना, तो बस देख लेना। तुम जो बोला मान लिए 2 रुपये। चलो आओ देखो, एप्लीकेशन पर इश्यूड कितना है? अब इसका ड्राइंग कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, 24,000, ठीक है। नो अलॉटमेंट वाज मेड ऑन एप्लीकेशन 4,000 शेयर्स, मतलब 4,000 शेयर को क्या कर दिया कंपनी? रिफंड कर दिया, 4,000 शेयर को रिफंड कर दिया। मतलब अभी बचा कितना होगा? 20,000 बचा होगा। 20,000 के बदले में कितना शेयर दे रहा है? 15,000। बस देखो, बोल रहा रिफंडेड अलॉन्ग विद द रिग्रेट। रिग्रेट मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, सॉरी बोलते हुए। प्रोराता अलॉटमेंट कर रहा है जो बैलेंस अमाउंट है 20,000 शेयर का, ठीक है। उसके बाद सिनारी वाला है, ठीक है। इसको अभी थोड़ा देरी बाद देखते हैं, समझा क्या? पहले एप्लीकेशन का एंट्री पास करें, ठीक है। बता एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कितना होगा? 24,000 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आएगा? 1,20,000। 1,20,000 1,20,000 1,20,000। क्लियर है बात? आगे देखते हैं क्या हुआ। इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कुछ पैसा को रिफंड कर दिए और कुछ पैसा को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिए, ठीक है। अब तुम लोगों का वो सिचुएशन आ गया है कि जब हम शॉर्टकट लेके जाए, पहला जब पढ़ाते थे तो दोनों का अलग अलग एंट्री पास करते थे। तुमको यदि करने का मन है तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत। सॉरी, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा यहाँ पे। एक मिनट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये भारी भरकम नहीं है भाई, 3 जनरल एंट्री को मर्ज कर दिया बस, ठीक है। तुमको यदि अलग अलग करना है तो कर सकता है, फर्स्ट क्लास में कराए थे, वैसा करना है तो कर लेना। यहाँ पे 1,20,000 लिखे, बैंक अकाउंट रिफंड कितने का कर रहा है? 4,000 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आएगा? 20,000, ठीक है। अलॉटमेंट 5,000 है, एक्स्ट्रा कितना है शेयर? 5,000 है ना, 5,000 इंटू 5 25,000, प्रीमियम 20,000, एक मिनट, 15,000 इंटू 2 कितना आएगा? कितना कितना? 30। और यहाँ पे कितना आएगा? 15,000 इंटू 3। एवं मिला लेना ना, मिल रहा है कि नहीं? ठीक है, मिल रहा है। एप्लीकेशन का दोनों एंट्री पास कर लिया हम लोग। अब बोर्ड पे ध्यान देना है बात, जब भी अलॉटमेंट का आए तो एक वर्किंग नोट बनाना। क्या बनाना है? एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट तुमको बनाना है किसका? देखो क्या बोल रहा है कि 24,000 में 4,000 शेयर रिफंड कर दिए तो बचा कितना होगा? 20,000। 20,000 के बदले में कितना शेयर दे रहा है, तो रेशियो क्या होगा? 0.75। मतलब हर एक शेयर के एप्लीकेशन पे हम 0.57% शेयर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? ये काम आएगा अभी क्या, कहां काम आएगा देखते हैं। देख, मिस्टर ए हु अप्लाइड, वर्ड क्या दिया हुआ है? बस यहीं पे सम से ध्यान रखना। देख,
कहीं पे अप्लाइड दिया रहता है, कभी भी कहीं पे अलॉट दिया रहता है। बस यहीं पे बच्चा गलती करता है। यहाँ पे थोड़ा सा संभाल लेगा ना, तो तुमको समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रही है। ये अप्लाई किया था कितना शेयर, 120 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तुम यहाँ पे ड्राइंग जहां पे बनाए थे ना, वहां पे इसका सर्कल बना देना। अप्लाई कितना किया था, 120। बताओ तो एक बार, यदि एक शेयर के बदले में 0.75 शेयर दे रहे हैं, तो 120 शेयर के बदले में कितना शेयर देंगे उसको, 90 शेयर देंगे। अब देखना है बार। हुआ क्या, देख ये कितना, देखो ड्राइंग कैसे बनाओगे। तो ये क्या किया है, देखो ये किया है कि एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और फाइनल कॉल का पैसा नहीं देगा। ऐसे ड्राइंग बनाओगे तो तुमको आसानी रहेगा। ठीक है, जब तुम एंट्री कर रहे हो ना इसका एंट्री, तो ये ड्राइंग से बहुत आसानी तुमको नजर आएगा सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर बी एक और इंसान है, तो देख एक और इंसान का शकल बनाओ यहाँ पे। ठीक है, मिस्टर बी हु होल्ड अलॉटेड 60 शेयर, यहाँ पे वर्ड क्या दिया हुआ है, एक बात बताओ, जो 60 शेयर, जिसको 60 शेयर मिला होगा, वो अप्लाई कितना किया होगा, पहले वो निकाल लो। हालांकि इसमें जरूरत नहीं है, बट फिर भी कैसे निकालेंगे, आंसर इज 80, राइट। ये क्या क्या किया है, ये दिया है, ये दिया है, और क्या किया देखो, फेल टू पे टू कॉल मनी, मतलब ये नहीं दिया, इसको ऐसे बनाना। समझा क्या, आगे बढ़ता है। मिस्टर ए एंड बी वेयर शेयर फॉरफिटेड, फाइनल कॉल के बाद शेयर को फॉरफिट कर दिए। ऑल द शेयर्स आर फॉरफिटेड टू, उसका रीइश्यू का बात है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब तुम लोगों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मेरे लिए। पहला एंट्री अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा मेरे को बताओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम था क्या, हाँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताइए, 3 रुपया प्लस 3 रुपया, तो 3 रुपया प्लस 3 रुपया, 3 रुपया इंटू कितना शेयर था, 15,000, 45, 45, 90। ठीक है, ये एंट्री हम पास कर दिए, बैंक वाला एंट्री तुम लोग पास कर दो, बस खत्म। ये तो सबसे पॉइंट नंबर 4, बैंक एंट्री। यहाँ पे नहीं लिखे, हाँ नया पेज लिखे, तुम लोग भी याद रखेंगे। सोचो तुम लोगों वाला कंजूसी नहीं किया। अमाउंट बताइए, एप्लीकेशन आएगा आएगा, पूछना चाहते हो मुझसे, बताओ क्या। तुम्हें यदि देखिए यहाँ पे 90 लिख रहा है, तब यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा क्या, इक्विटी से एप्लीकेशन। और नहीं तो तुम इसको क्या करो, इसको मिटाओ, इसको लिखो, कितना था, कितना आएगा, 65, यहाँ पे 65 लिखो, तब तुमको ये नहीं करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक काम कर सकता स्कीप ही है। कर देंगे, समझा हम क्या बोले, पूरा का पूरा अमाउंट को उड़ा दिए। स्कीप ही कर देंगे। ठीक है, स्किप नहीं करेंगे, नेक्स्ट जनरेटर को पास कर हाँ, समझा क्या। अब बताओ कौन सी अरियर में क्या किए, कौन सी अरियर में कितना अमाउंट आएगा। देख भाई थोड़ा ट्राई करो खुद से, तो फिर बनेगा सम्स, और इसी टाइप का सम्स एग्जाम में आएगा, प्रोराता ही आएगा। देखो तुम्हारे पास ड्राइंग बना दे रहे हैं, यहाँ पे ड्राइंग था, ये पैसा नहीं दिया, इसका हम लोगों को कॉल सिनेरियो निकालना है। खुद से ट्राई करो एक बार, चलो नहीं निकला किसी का, निकालते हैं बताइए। तुमको एकदम ये सोचना है कि जो मिस्टर ए था ना, इसका नाम मिस्टर ए का हिसाब देखो एक बार।
मिस्टर ए 120 रुपया, सॉरी 120 शेयर मल्टीप्लाई बाई कितना दिया होगा? 5। कितना रुपया दिया होगा? हम यहाँ पे हिसाब करते हैं इसका। देख मिस्टर ए 3 रुपया मल्टीप्लाई बाई, सॉरी सॉरी, कितना शेयर था उसके बाद? 120 शेयर अप्लाई किया होगा ना ये, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 5, ये मेरे को कितना देके बैठा है? 600। बट एक्चुअल में इसको कितना देना चाहिए था? ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कितना दिया है? ये एक्स्ट्रा अमाउंट दिया हुआ है। समझ पा रहे बात? ठीक है, अब आते हैं इसका, ये एप्लीकेशन का हिसाब था। अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में इसको कितना देना चाहिए था? 90 शेयर मल्टीप्लाई बाई 6, कितना आ रहा है? 540 इसमें से ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा जो दिया हुआ एडजस्ट करेगा ना, कितना है? कितना आ रहा है? 390 रुपए इज द कॉल्सिनरी। अब इससे इजी क्या समझा तुमको हम? ठीक है, देख ले, तुम इसको माइनस करके लिख सकता है तुम लोग, या फिर उसको बैफेकेट करके लिख सकता है, तुम्हारा मन। हाँ, कितना आ रहा है? 64610। 64610। ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट भागेंगे। हाँ, शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया वो प्रोराता का एडजस्टमेंट क्या होगा। अलॉटमेंट हो गया, अपना फर्स्ट फ्लोर का पहला एंट्री क्या होगा? बता, बताना है भाई थोड़ा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 15,000 इंटू 2 होगा 30,000 और 30,000। ठीक है, सिक्स्थ एंट्री बताओ। बैंक एंट्री पास होगा, अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन, देखो यहाँ पे तो 30,000 लिख देंगे, यहाँ पे 30,000 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे बता दो, खाली एंट्री बताओ, कितना पैसा मिलेगा कितना पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख, इसका अपने को कॉल इन दोनों का निकालना है। सॉरी 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 सॉरी, ये है ना, खुद से करो मैं, जल्दी है बात, जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन और हाँ बता। हम लोग एक एंट्री छोड़ देना जरूर। कंफर्टेबल है सबको? 300 हम डायरेक्टली ले सकते हैं। 300 कैसे आया बता दे रहे हैं हम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रखना ये 90 से, ये 90 से, और यहाँ पे 60 से 2 और 90 से 2, 300। कितना है क्या बता, माइनस करने के बाद? 29700। नहीं समझोगे तो 7 फाइनल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 30,000 सेम कॉल से रिलेटेड थिंग्स। और 8 नंबर एंट्री सेम होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना रुपया? 30 29,700। ठीक है ना? ठीक है, यहीं पे नक्की करो, एटलीस्ट 2 ही क्वेश्चन करा रहा है, 3 ही क्वेश्चन करा रहा है, कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ दिमाग कम से कम खुला के रख। अब आगे देख, हो गया। अब सिर्फ ऑफिशियल एंट्री पास करना है अपने को। रीइशू किया क्या? रीइशू भी किया, रीइशू का एंट्री पास करेंगे, बस ये 2 काम करना, काम खत्म हो जाएगा। समझा क्या? सिर्फ ऑफिशियल एंट्री इक्विटी शेयर खुद से ट्राई करोगे एक बार, ट्राई करे बार। चलो तुमने ट्राई किया, हम अभी लिखते हैं। एंट्री को ध्यान से देखना है बस। इक्विटी शेयर कैपिटल, एंट्री बता, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर और फीचर। शायद एंट्री सबको याद हो गया होगा। ठीक है, यहां पे कितना ले?
90 शेयर प्लस 60 शेयर मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ रहा है? 15 नहीं तो आया नहीं। प्रीमियम का पैसा जिसका नहीं मिला उसके उसी को रिकॉर्ड करते हैं। किसका पैसा नहीं मिला था? 2 3 बताओ कितना रुपया? 270 रुपया था ना। 90 इंटू 3 समझा क्या? शेयर कॉल सिनेरियो कितना आया था? ये सबका है। बाइफिकेशन के लिए बताओ एक बार। 390 प्लस 300 प्लस 300 390 प्लस 300 प्लस 300 ठीक है। समझ में आया कि इसको तोड़ के बताया? अब भाई फिर दिया है, मजाक है क्या? कॉल सिनेरियो का मतलब क्या होता है पहले ये समझ ले बार। कॉल सिनेरियो का मतलब कितना पैसा बाकी है। देख भाई हिसाब देख, इसका कितना रुपया बाकी था। पहले इस शेयर होल्डर्स का हिसाब देखो, ऑलरेडी बनाया था ना इसका। 390 रुपए तो बाकी ही था, ठीक है। कब तक? अलॉटमेंट तक। फर्स्ट कॉल का पैसा और ड्यू होगा, है तो कितना रुपया फर्स्ट कॉल का पैसा? 2 रुपए 90 इंटू 2। देख यदि हम इसका हिसाब करें तो कितना आएगा? 360 रुपए, 360 था ना। 390 390 प्लस 360 हम लोग यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई बाई 4 कर सकते 2 कितना करेंगे? नहीं नहीं तोड़ के बताओ। 180 फिर 180 इसका भी पैसा बाकी है, ये आ जाएगा कितना रुपया? 750 रुपया। ये सिर्फ इसका बाकी है। इसी तरीके से इसका हिसाब निकालो। इसका हिसाब करेंगे तो 60 इंटू 4 डायरेक्टली कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं शायद, बोल। हाँ तुम बोल रहे तो ठीक है। अब तुम 750 प्लस 240 को जोड़ दो, 990 रुपया, ठीक है। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे कॉल सिनेरियो लिखा था ना, उसको सबको जोड़ दोगे कितना रुपया आता था? मतलब 300 360 300 390 390 प्लस 180 प्लस 180 प्लस हाँ बता 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 240 ठीक है। 120 प्लस 120 ठीक है। सेफ ऑफिसर देखो एक बार, सेफ ऑफिसर का ध्यान रखना है। सेफ ऑफिसर का किसी का आंसर आया था कितना रुपया? 780 780 रुपया। हाँ ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है। ये दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर दो, ठीक है। आ जाओ। इसका हिसाब देख क्या दिया हुआ देख, इसका हिसाब यहाँ पे दिखा रहे देख। सेफ ऑफिसर का हिसाब क्या है? 780 रुपया कैसे आया? पहला देख, यदि हम ए के बारे में बात करें, 90 शेयर था। सेफ ऑफिसर मतलब जितना पैसा वो जब्त हो गया, इससे कितना रुपया जब्त हो गया मेरे को? 3 रुपया करके। 3 रुपया प्रीमियम का पैसा नहीं लेते ना, कितना बताओ? 270। एक्स्ट्रा कितना रुपया दिया था ऑलरेडी निकाले थे हम लोग, वो भी जब्त हो जाएगा, ठीक है। बी के बारे में हिसाब बताते हैं। बी का प्रीमियम को छोड़ के कितना रुपया है? 60 शेयर, प्रीमियम को छोड़ के बताओ कितना रुपया? 6 रुपया ना। 360 रुपया, 360 कितना जोड़ के बताओ कितना है? समझा गया? ये सेफ ऑफिसर का है। सर 120 इंटू 3 कर दिया जाएगा 120 इंटू 3 नहीं आएगा ना, फिर 120 में 3 इसलिए, क्योंकि 120 में 3 नहीं आएगा ना, क्योंकि फिर तुमको एक्स्ट्रा अमाउंट को जोड़ना पड़ेगा इसका प्रीमियम का अमाउंट। हाँ एक सेकंड जब्त करेंगे ना पैसा, लिखेंगे ही। समझा गया? यस सेफ ऑफिसर हो गया। एक सेकंड चलो आप रीइश्यू का एंट्री पास करें। रीइश्यू किया है, कितना से इश्यू किया है? पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कितना में? 12 रुपए में। यही प्रीमियम वाला समझा गया ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। यहाँ आ जाओ एंट्री पास करते हैं। पॉइंट नंबर 10 क्या होगा? एंट्री पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रेशियो 2 सर सॉरी पैसा आ रहा है ना, प्रीमियम ऑन
री इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट बता रहे हैं 300 यहाँ पे आएगा एक 1800 कितना शेयर था बता तो 9 150 शेयर 150 मल्टीप्लाई बाई हाँ 300 ये 300 आ जाएगा, ये 1500 आ जाएगा। ठीक है, बस लास्ट में बस ट्रांसफर करने का एंट्री भूलना मत। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू नो सर प्रीमियम ऑन इशू है कैपिटल रिजर्व, पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दो 780 रुपया। ठीक है, बट एक्चुअल में पता है इसमें जोड़ना चाहिए प्रीमियम, 780 रुपये तुम लिखोगे, छोड़ बताते हैं। री इशू का पैसा को ना सिक्योरिटी प्रीमियम को जो है ना, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे, मतलब कंपनी जो है सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, सेफ ऑफिसर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगा। नहीं, मत पास करना, नहीं करेंगे काट देंगे समझे क्या? ये खत्म हो गया अपना, अभी अपने 3 साल का पेपर सॉल्व किए, ठीक है, विथ फुल रिविजन। इसके बाद हम लोगों का और भी सम्स है, 2013 का ऑनर्स का सम्स है, घर पे खुद से ट्राई करो, ये सम्स ऑलरेडी करवाए हुए हैं, सारा का सारा सम्स हम कराए हुए हैं, एक बार खुद से करो, नहीं बनेगा तो फिर हमसे बताना, फिर उसका क्लास रखेंगे रिविजन का। मिलते हैं, बाय।